कराची में खौफनाक आतिशज़दगी है। जिना रोड पर रिहायशी प्लाजे में शोले भड़क उठे। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, 2 बाउजर, 2 स्नारका लाग बुझाने में मसरूफ। नेवी की फायर टीम और रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल भी मौजूद। इमारत में धुआं भर जाने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पाक बहरिया के रेस्क्यू अमले की मदद से इमारत को खाली करा लिया गया। आतिशज़दगी के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिम्पा प्लाजा में आग बुझाने के लिए फौरी इक़दाम का भी मुतालबा। जाली खबर देने पर 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसविदा तैयार। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसे सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। मुसविदे के मुताबिक अथॉरिटी को फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। मजहबी, फ़िरका वाराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुतालिक शेयर किए गए मवाद को हटाने का इख्तियार भी हासिल होगा। जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ व हरास और बदअमनी पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। फसादात और हंगामा आराई से निपटने के लिए आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में 24 नवंबर को होने वाले धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का अहम इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दी जाएं। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की धमकी। हुकूमत को मदारस बिल पर दस्तखत करने के लिए 7 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। कहा हुकूमत को अपने वादे से मुकरने या इसमें ताखीर नहीं करने देंगे। 7 दिसंबर तक मदारस बिल कानून ना बना तो हमारी मंजिल इस्लामाबाद होगी, फिर कोई शिकायत ना करे। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती हैं। पाक फौज कौम की हमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। सिपा सलार का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। आर्मर इन्फेंट्री और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स का मुश्तरका फायर पावर और दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को नाकाम बनाने का मुजाहरा। आर्मी चीफ ने मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया पर PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुप्स के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे इकदाम करेंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम का जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। झूठा बयानिया चलाया गया है कि गोली क्यों चलाई। ये वो गोली है जो टरखाने के लिए दी जाती है। गोली शोरी तो कोई नजर नहीं आई है। तरीके इंतशार वालों एक वीडियो ले आओ जिसमें सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार, पुलिस, रेंजर्स का, फौज का कोई भी एहलकार स्टेज फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। एक वीडियो जो तरक्की हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट क्रॉस करना, तमाम रिकॉर्ड तोड़ देना। मईशत तरक्की कर नहीं रही, मईशत की तरक्की हो गई है। वफाकी वज़ीर राहत आर्डर का PTI को फायरिंग की एक भी वीडियो सामने लाने का चैलेंज। कहा PTI अवाम को गोली देने की कोशिश कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की गोली चलाने की एक भी वीडियो मौजूद नहीं। कोई लाश होती तो सामने आ जाती। वज़ीर आज़म के इक़दाम से मईशत तरक्की कर नहीं रही, कर चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट से क्रॉस कर गई है। महंगाई 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। जब पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, अपने आईनी हक की बात करते हैं, जब सड़क पे निकलते हैं गंदी मचाते हैं, फॉरेन फंडिंग केस की बात करते हैं, भाई ये तो अदालतों से पूछे ना। उस शख्स के लिए पता नहीं कितने दर्जनों जो हैं अमरीकी कांग्रेस में जो खुद लिख देते हैं अपनी हुकूमत को कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये बातें गौर से समझने की और देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं से
ऐसी ताकतें, ऐसी कुव्वतें ज़रूर हैं जो इमरान खान के ज़रिए, PTI के ज़रिए इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मुल्क से बाहर बैठे लोग PTI को कंट्रोल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। सईद गनी ने कहा कि PTI को ऐसे ममालिक से फंडिंग और सपोर्ट मिल रही है जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। दुश्मन क़ुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लग जाए। नासिर हुसैन शाह ने इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी PTI का वतीरा करार देते हुए कहा, पुरतशद्दुद मुजाहरे में KP के वसाइल इस्तेमाल किए गए, इंतशार फैलाने के लिए गैर मुल्कियों को लाया गया, शरपसंदों के हमले में पुलिस, रेंजर्स और आम शहरियों की जानें चली गईं। PTI का मुस्तकबिल PTIP में है। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली के लिए नून लीग की उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद के तीनों हलकों की इलेक्शन दरखास्तें जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को मुंतकिल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाटर समिट में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वफाकी वज़ीर अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म सरबराही इजलास के दौरान साफ पानी के ज़खायर की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ पर मुबासे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और मालियाती तब्दीली से बचाव के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स भी तलब। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। हजारों लापता अफराद के केसेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मसला पार्लियामेंट ने हल करना है। अली अमीन गंडापुर ने अपने ऊपर दर्ज FIRs को डिग्रीज करार दे दिया। निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला KP ने कहा, मेरे पास इतनी डिग्रीज नहीं हैं जितनी मेरे खिलाफ FIRs दर्ज हैं। हमारे सूबे के हालात गलत पॉलिसीज की वजह से हैं। किसी ने पॉलिसी पर काम नहीं किया, इसी वजह से सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दी। 140 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। निसार अली ने 72 रन की इनिंग्स खेली। टूर्नामेंट में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम नाकाबिले शिकस्त रही। हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात में भारतीय टीम भिजवाने की मुखालफत कर दी। साबिक भारतीय क्रिकेटर बोले, चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान की जिद टूर्नामेंट का इनेकाद नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के भारत न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मामला न उलझाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुलंदियों का सफर जारी। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,04,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। सिंध हुकूमत ने MG कैट टेस्ट में शफाफियत के लिए FIA से मदद मांग ली। FIA महकमा सेहत और PMDC को मरासले लिख दिए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो कहती हैं कि MG कैट का पेपर लीक होने में कई लोग मुलव्वस थे। कोशिश है आइंदा पर्चा लीक ना हो। इंडिस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क में जदीद तरीन एमरजेंसी सहूलत का आगाज। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने कोरंगी इंडिस अस्पताल की नई इमारत में एमरजेंसी सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। 1350 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडिस अस्पताल की नई एमरजेंसी जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात से लैस है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, स्मोक में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में भी मौसम की अंगड़ाई, मतला अबर आलूद।
हुनकी में इजाफा हो गया। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, दुक्की में यालाबारी का 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। फसलें तबाह, कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी के बाद सर्द हवाएं चलने से मौसम सर्द। ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। शहर बेमिसाल मौसमी खजां के फूलों से महक उठा। इस्लामाबाद में गेंदे के फूल खजां रुत में रंगों के सफेद, पीले, नारंगी और सुनहरी गुलों की झलक। शहरी फूलों की दिलकशी के गर्विदा। बॉलीवुड अदाकारा नरगिस फखरी की बहन दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक आलिया फखरी ने साबिक बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त के घर को आग लगाई। दोनों दम घुटने से हलाक हो गए। आग बुझाने के बाद लाशों को बाहर निकाल लिया।